हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए 10th साइंस का जो MCQ इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है, उसको रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन से देखिए, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है वो किस प्रकार का अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकलती है ना, ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसको बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, तो वैसी अभिक्रिया जो दो अभिकर्मक जोड़कर एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन। मतलब ए बी जोड़कर क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा, है ना। ए और प्लस बी जोड़कर ए बी बनाएगा तो उसको संयोजन। वियोजन किसको बोलते हैं, जिसमें ए बी रहेगा वो टूट कर क्या बनाएगा, ए और प्लस में बी बनाएगा, उसको बोलते हैं वियोजन। ऊष्मा शोषी जिसमें ऊष्मा का योग हो, जिसमें ऊष्मा जुड़ता है उसमें ऊष्मा शोषी बोलते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल का रंग होता है कैसा होता है, तो फेरस क्या होता है, तो फेरस होता है आपका Fe, है ना, FeSO4। जो FeSO4 है, फेरस जो है, फेरस सल्फेट का रंग होता है आपका हरा। कैसा रंग होता है, तो आपका हरा रंग होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, फेरस सल्फेट। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं। शोषक जो साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, किस अभिक्रिया का उदाहरण है। जो साग सब्जी का जो कंपोस्ट बनता है, मतलब वो सड़ गल के जो कंपोस्ट का मतलब होता है सड़ना। क्या होता है कंपोस्ट का मतलब, सड़ना। क्या होता है, सड़ना। कंपोस्ट का मतलब ही होता है सड़ना। जो सड़ता है ना, या गलता है, तो जो सड़ता गलता है तो उसमें जो विक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसमें ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा वृद्धि होता है। जब ऊष्मा वृद्धि होगा तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें ऊष्मा जुड़ेगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। मतलब लाल तप्त आयरन पर जब जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। याद रखिएगा, फेरस ऑक्साइड होता है। कौन सा, फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3। ठीक है, ये आपका प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या है, एक तरह से आपका, है ना, ये क्षार, जब क्षार या अम्ल, कोई भी क्षार हो या अम्ल हो, ठीक है, याद रखिएगा, क्षार या फिर अम्ल, है ना, अम्ल, ये दोनों किसी से भी अभिक्रिया करेगा धातु तो क्या बनाएगा, आपका H2 गैस बनाएगा। ठीक है, O2H2 बनाएगा, याद रखिएगा। दूध में दही बनना कैसा परिवर्तन, तो याद रखिएगा, दूध में दही बनना आपका रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मतलब बिना ज्वाला का जलता है। तो याद रखिएगा, मोमबत्ती, केरोसिन और मीथेन गैस, ये बिना ज्वाला का नहीं जलता है, लेकिन एक कोयला है जो बिना ज्वाला को भी जलता है। ठीक, याद रखिएगा, कोयला। नेक्स्ट देखिए, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। आलू चिप्स हो गया, है ना, या फिर कुरकुरे हो गया, ये इसमें आपका नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है, जिसको बोलते हैं N2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिल्वर क्लोराइड जो Ag सिल्वर का रंग कैसा होता है। याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। कैसा होता है, तो सफ़ेद होता है। ठीक है, सिल्वर को AgCl बोलते हैं। ठीक है, और आपका ब्रोमीन को Br, AgBr। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ये जो है ना, ये प्रकाश से अभिक्रिया करता है। कैसे करता है, तो लाइट से अभिक्रिया करता है। ठीक है, याद रखिएगा, किससे, तो लाइट से, है ना, याद रखिएगा, लाइट से अभिक्रिया करता है सिल्वर क्लोराइड और ब्रोमीन क्लोराइड। ये आपका फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट जो फोटो होता है उसको फोटोग्राफी में यूज़ होता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिएगा, दस नंबर बोलता है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ को क्या बोलते हैं। जब याद रखिएगा, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ को बोलते हैं। वो कैसा लगता है तो वो याद रखिएगा, चमकीला उजला बोलते हैं, चमकीला या उजला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन द्विस्थापन अभिक्रिया है। द्विस्थापन का मतलब कि आयनों का आदान प्रदान हो, तो जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसको द्विस्थापन बोलते हैं। इसमें नहीं है, देखिए इसमें भी नहीं है। देखिए तो इसमें आयन है NO3, इसमें क्या है Cl। देखिए तो इसमें बना रहा है Cl चेंज हो गया और NO3 भी चेंज हो गया, तो एक दूसरे का क्या है, सिल्वर के साथ क्लोरीन आ गया और NO3 के साथ सिल्वर आ गया, है ना। तो ये क्या हुआ, तो सोडियम और सिल्वर का आयनों का आदान प्रदान हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं द्विस्थापन प्रक्रिया। कौन सा बोलते हैं, द्विस्थापन प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको बोलता है जिंक और कॉपर सल्फेट। ठीक है, और आपको बनता है जिंक सल्फेट। याद रखिएगा, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब खुशहाल, है ना, याद रखिएगा, एक ट्रिक दे देते हैं आपको। जब खुशहाल ज़िंदगी में जब थर्ड पार्टी को एंट्री मारता है और उसका जगह खुशहाल ज़िंदगी को तहस नहस करके उसके जगह में खुद ले लेता है और उसको अकेला कर देता है, मतलब उसको ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना दोस्त, खुशहाल ज़िंदगी था ना, कॉपर सल्फेट, जिंक थर्ड पार्टी आया, इसको धक्का मारा, कॉपर को बाहर कर दिया और कॉपर बाहर करने के बाद सल्फेट के साथ क्या खुद साथ में रहने लगा, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापन कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। याद रखिएगा, जब लौह चूर्ण में, है ना, लौह चूर्ण का मतलब क्या था, फेरस, है ना, क्या होता है, फेरस। जो फेरस होता है, क्या होता है, फेरस। जो फेरस होता है ना, उसमें जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl में डालते हैं इसको फेरस को, तो क्या होता है, तो फेरिक सल्फेट और फेरिक जो फेरस क्लोराइड और क्या बनता है, H2 बनता है ना, क्या बनता है, FeCl2 और प्लस H2, यही बनता है। देखिए क्या हाइड्रोजन गैस है और आयरन क्लोराइड है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब भी लोहा में जब जिंक का लेपन करते हैं तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण बोलते हैं, या फिर जस्ताकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्ताकरण या जस्तीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O के धुएं का रंग कैसा होता है। याद रखिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का गैस भूरा होता है। कैसा होता है, तो भूरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 16 नंबर, बोलता है कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, लोहे के पर जंग लगना मतलब संक्षारण होना। क्या होना, संक्षारण होना। याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना संक्षारण। लेकिन अगर खाने पीने में उसमें वायु का जुड़ना विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, वसायुक्त पदार्थ, याद रखिएगा, वसायुक्त पदार्थ होता है ना, उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए तो उसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। याद रखिएगा, बुझा हुआ चूना बोला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, दो को चीज़ याद रखिएगा, ये आपका है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ। ठीक है, बुझा हुआ, बिना बुझा। ठीक है, और ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आता है, ये होता है बुझा हुआ चूना। बुझा चूना, है ना, तो बुझा हुआ चूना आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बिना बुझा हुआ चूना आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये आपका संगमरमर है, चूना पत्थर है। याद रखिएगा, ठीक है, संगमरमर और चूना पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जब भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका ए है प्लस बी है, ये रासायनिक जब रासायनिक अभिक्रिया में और यहाँ से जब बनता है ए भी, ठीक है, तो ये जो बना उसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, और ये जो बना ये आपका जो भी है उसको बोलते हैं अभिक्रिया या अभिकारक। ठीक है, क्या बोलते हैं? अभिकारक, है ना, अभिकारक बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं? अभिकारक। और ये बना, अब इसको पूरा को क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 19 नंबर बोलते हैं फेरस ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया कराती है तो क्या बनता है? ये फेरस ऑक्साइड बन जाता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस अलग हो जाता है। तो वही देखिए, वही है जब खुशहाल ज़िंदगी में थर्ड पार्टी एंट्री करता है तो खुशहाल ज़िंदगी को तहस नहस करके क्या तक खुद आ जाता है और उसको अकेला कर देता है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कॉपर ऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं क्या बोलते हैं? कॉपर और जल बनता है। इस प्रकार के विस्थापन को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स। क्यों? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से देखिए यहाँ पर देखिए इसमें दो अभिक्रिया हो रहा है, इसको बोलते हैं इसमें ऑक्सीजन का, है ना, फेरस से क्या बन गया? फेरस ऑक्सीजन का निकलना, है ना, और इसमें देखिए तो एल्युमिनियम से क्या बन गया? एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम क्या? ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ना का वियोजन और संयोजन नहीं बन रहा है, इसमें हो रहा है आपका अवकरण और ऑक्सीकरण। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है ऑक्सीकरण, जिसमें ऑक्सीजन घट रहा है उसको अवकरण। ये अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं जब एक ही अभिक्रिया में दोनों रिएक्शन होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, है ना, क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और ये आपका तो विस्थापन अभिक्रिया है ना, ये तो आपको बता दिया था ना। एल्युमिनियम को जब फेरस ऑक्साइड में एल्युमिनियम पहुंचता है तो क्या बन जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और फेरस अलग कर देता है ना। लेकिन ये वाला आपका था कॉपर वाला। ठीक है, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया एक चैप्टर, ये आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।